इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सेंट्रल एकेडमी द्वारा विजयनगर में निकाली गई तिरंगा रैली में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा भी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक ने संस्कारधानी वासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, दुकानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने का अनुरोध किया। हर घर तिरंगा अभियान के पहले दिन आज विजयनगर में बाइक पर निकाली गई तिरंगा रैली में कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा एवं नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ भी शामिल हुए। संस्कारधानी वासियों को मैं अपील करता हूं कि 13 से 15 अगस्त बहुत अच्छे से हर घर तिरंगा अभियान बनाएं, अपने हर प्रतिष्ठान और घर पर तिरंगा फहराएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज से शुरू हो रही है कि हर घर तिरंगा अभियान 13, 14, 15 अगस्त में हर घर में तिरंगा लगाने का हमारे दुकानें, प्रतिष्ठानें, शैक्षणिक संस्थाएँ सभी जगह पे तिरंगा लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तैयारियाँ पूरा कर ली गई है। नगर निगम के द्वारा भी हर वार्ड्स में तिरंगा के पूर्ति के लेकर अभी भी वेहिकल के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत कांग्रेस भी अब निःशुल्क तौर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। जबलपुर में कांग्रेस विधायकों के द्वारा जबलपुर के मालवीय चौक पर नागरिकों को निःशुल्क तौर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वितरण किया। वहीं कांग्रेस विधायकों ने जमकर जिला प्रशासन सरकार पर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय तिरंगे को राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा अधिक देशों में नागरिकों को बेचा जा रहा है वह पूर्णतः गलत है। इससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी हो रहा है। जो ध्वज 17 रुपए का है उसे 30 रुपए और 35 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं 30 रुपए झंडे को 60 और 70 रुपए में स्टॉल लगाकर बेचा जा रहा है, जिससे कि राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हो रहा है। इसलिए कांग्रेस विधायकों ने निर्णय लिया है कि उनके द्वारा अपने कार्यालय से निःशुल्क तौर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नागरिकों को दिया जाएगा, जिससे कि हर घर तिरंगा अभियान सही ढंग से हो सके। मान हमारा गौरव हमारा तिरंगा है। यह तिरंगा प्यारा जो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। इसको आज नहीं 75 साल पहले से, जब से हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियाँ देकर, जब से अपने लहू को इस देश को सींचकर जब से झंडा फहराया है, जब से हमारी परंपरा रही, हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराते आए। जिन्हें ईश्वर ने मजबूत बनाया, सक्षम बनाया कि हम लोग अपने लिए भी झंडे लें, बनवाएं और अपने हाथ से ऐसे लोगों को भी झंडे दें कि ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो हैं, जो झंडा हाथ में लेके शान के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन महंगाई के युग में वो गरीब तबका जो गंदी बस्तियों में रह रहा है वो नहीं खरीद पा रहा है, और जो व्यक्ति इसको लेने में संकोच कर रहा है पैसे के कारण, वो कम से कम हर हाथ पे तिरंगा हो। और ये संकल्प जो हमने लिया है कि है संकल्प हमारा हर हाथ पे हो तिरंगा प्यारा, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम लगातार चले। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा शनिवार को जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज और बोट पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में शहर के वरिष्ठ नागरिक, युवा वर्ग और अन्य लोग शामिल होंगे। 45 मिनट की इस यात्रा में लोगों को निर्धारित स्थान तक निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी, जिसमें लोगों को घर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल बरगी डैम में क्रूज के ऊपर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है 3 बजे से। मैं शहर के सभी नागरिकों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अवश्य हिस्सेदारी करें। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। हम और आप मिलकर उसके सहभागी भी होंगे और उसके प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, पूरे देश में जिस तरह का आज वातावरण बना है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से अपील जनता के साथ है कि हर व्यक्ति उत्साह के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े, उसी क्रम में ये कार्यक्रम है। आप सभी सादर आमंत्रित।
जबलपुर में 7 अगस्त की दरमियान रात मदन महल क्षेत्र के कालीमठ इलाके में वृद्धा की हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने वारदात को अंजाम चोरी करने की नीयत से दिया था। आरोपी देवी प्रसाद और दीपक पटेल वृद्धा के घर पहुंचे और उन्होंने मकान किराए पर लेने की बात कही। वह पहले से वृद्धा के यहाँ रेकी कर चुके थे। किराए के मकान का बहाना लेकर वृद्धा केशर बाई के घर पहुंचे और उन्होंने मकान किराए पर लेने की बात कही। उनको लेना है ये समझकर वृद्धा ने दोनों आरोपियों को घर के अंदर बुलाया और बैठा लिया। वृद्धा को अकेला देख दोनों आरोपियों ने नजदीक पड़े तकिए से वृद्धा का मुंह दबा दिया और जीआई वायर से गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद दोनों आरोपियों ने घर में रखे 1.5 लाख रुपए नकद, 6.5 तोला सोने की गहने और 60 ग्राम चांदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने हत्या को गंभीरता से लेते हुए महज 3 दिनों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है। 8 अगस्त को थाना मदन महल में कालीमठ क्षेत्र में एक 66 वर्षीय एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसमें वो अकेले अपने घर में रहती थी और घटनास्थल का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया वो मर्डर प्रतीत हो रहा था, जिसके फलस्वरूप उसमें 302 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया। तत्पश्चात एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, एडिशनल एसपी सिटी गोपाल खांडेल और उनकी टीम, क्राइम ब्रांच की हमारी टीम और थाने की टीम, सीएसपी कोतवाली प्रभाष शुक्ला उनकी टीम, सभी ने इसमें बहुत अच्छी मेहनत करी और फाइनली अभी हम आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो गए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए जाने आबकारी विभाग के कंट्रोलर जीएल मरावी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा बरोट रोड से रसल चौक तक निकाली गई, जहां इस अवसर पर आबकारी कंट्रोलर सहित समस्त स्टाफ ने हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। जहां इस दौरान स्टाफ ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आम जनमानस को तिरंगा वितरित करते हुए उन्हें 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों कार्यालयों में राष्ट्र ध्वज फहराने की अपील की। वहीं यात्रा के दौरान लगभग आबकारी विभाग के द्वारा 500 तिरंगों का आम जनमानस को वितरण किया गया। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि आज़ादी के 75वें साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में आज आबकारी विभाग जबलपुर के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाल करके और आम जनता में झंडे वितरित किए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक ये जो है यात्रा? हमारे कंट्रोल रूम बराट रोड से लेकर के बराट रसल चौक तक जो है तो झंडा यात्रा निकाली गई है और लोगों को लगभग 500 तिरंगे जो है तो वितरित किए गए हैं। जबलपुर में आज लोक अदालत की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कि बैंक से संबंधित काफी प्रकरण पहुंचे। त्योहार के कारण पहले ही उपेक्षा कम है। ज़्यादातर तो यहाँ कंपनी के मामले, मोटर व्हीकल, विद्युत से प्रकरण जुड़े हुए आपसी समझौते के लिए मामले आए निपटारे के लिए, और कंपनी के यहाँ स्टॉल भी लगे हुए हैं। जब तक जो भी बैंकों के जिससे रिलेटेड जितने भी प्रकरण हैं निपटाने के लिए बैंकों के स्टॉल लगे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं पीड़ित और मामला सुलटवा रहे हैं, निपटवा रहे हैं। लगभग कितने ऐसे पीड़ित हैं? अब तक तो काफ़ी आप भीड़ देख सके होंगे कि बहुत भीड़ आ रही है बैंकों के लिए निपटारे, लोन चुकाने, किस्त चुकाने के लिए। ये कब तक चलेंगे? ये शाम तक के लिए पूरा दिन भर है लगा है स्टॉल लोक अदालत। देखिए, लोक अदालत का बेसिक पर्पज़ है कि जो छोटे बारोवर हैं, बड़े बारोवर्स के अगेंस्ट में तो हम डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस फाइल करते हैं। जो छोटे बारोवर हैं उनको जो भी रिलैक्सेशन दे सकें। हर बैंक की अपनी एक अलग अलग पॉलिसी है, किस अकाउंट में कितना हम छूट दे सकते हैं। और मुकदमा फाइल करने के बजाय पहले हम उनको एक नोटिस भेजते हैं कि हम प्री लिटिगेशन है, ये प्री लिटिगेशन में आप सेटल कर लें, वरना नहीं सेटल होगा तो फिर मुकदमे में जाएंगे। तो लोक अदालत का बेसिक पर्पज़ यही है कि आदमी को मुकदमे में न जाना पड़े, लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।